दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेस्टिनेशन स्टडी पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में जहां होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब की बार घर वालों का सपना करना है पार, तो अपनी पढ़ाई को रखो बरकरार। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए RRB NTPC 2020-21 में आए प्रश्नों को GS पर करने के लिए प्रहार, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यह सीरीज कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ भी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज का अवश्य लाभ लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। मोटिवेशनल कोट्स है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। क्या ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कम मत आंको। आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, इसलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो। ओके, चलो तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कटक, शिमला, लखनऊ, नई दिल्ली। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शिमला। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ये वन है, ये औषधि है, ये क्या है? ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक है हमारा मोल। आंसर क्या है हमारा? मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो विषाणु जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन है हमारे टाइफाइड, प्लेग, चेचक, डिप्थीरिया। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा चेचक। क्या होगा हमारा आंसर? चेचक। टाइफाइड, प्लेग और कौन से? जीवाणु जनित रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सी महारत्न कंपनी है? कौन सी महारत्न कंपनी है? तो ऑप्शन है हमारे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। तो हमारा आंसर क्या होगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हमारी क्या है? ये महारत्न कंपनी है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, महारत्न कंपनियां कितनी है हमारी? 10, और नवरत्न कंपनियां कितनी है? 14। महारत्न कंपनियां जैसे कुछ नाम, कंपनियों के नाम मैं बता देता हूं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और NTPC लिमिटेड। नंबर 8, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। नंबर 9, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और 10, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 14 नवरत्न कंपनियां हैं हमारी। नवरत्न कंपनियां कितनी है? 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया, रूस, ब्राज़ील, भारत। तो हमारा गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, भारत में थार मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। और सबसे बड़ा मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, वो कौन सा है? वो हमारा गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो आंसर क्या होगा हमारा? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। दयानंद सरस्वती की बात करें तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को। कब? 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी में। ब्रह्म समाज, अब आ जाओ हमारे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी
तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वो कब की थी स्थापना? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? इन्होंने स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1 मई 1897 ईस्वी को। 1 मई 1897 कितना? 1 मई 1897 में 1 मई 1897 में 1 मई 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीवा रेड्डी। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है हमारे? रामनाथ कोविंद। 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। एक चीज़ और बता देते हैं हम इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में। नीलम संजीवा रेड्डी 25 जुलाई 1977 को 64 वर्ष कब? 25 जुलाई 1977 को कितने वर्ष में? 64 वर्ष की उम्र में। 64 वर्ष की उम्र में 64 वर्ष की उम्र में ये राष्ट्रपति बने थे। और सबसे युवा प्रधानमंत्री की बात करें तो सबसे युवा जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे हमारे राजीव गांधी। ये कितनी उम्र में बने थे? ये 40 वर्ष की उम्र में। राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश हमारा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? सबसे पहले तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब बिम्स्टेक में कौन कौन से सदस्य हैं, कौन सा सदस्य नहीं है? क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन बांग्लादेश, भूटान, भारत, चीन। तो आंसर होगा हमारा चीन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। अब बात करें कि कौन कौन से सदस्य हैं, तो सदस्य हमारा एक है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान, बांग्लादेश, भूटान, तीसरा है इंडिया, अपना इंडिया, चौथा है म्यांमार, पांचवा है नेपाल, छठा है श्रीलंका, और 1 2 3 4 5 6 हो गए। और सातवां कौन सा है? थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। हम थोड़ा सा नाम से भी इसके से अनुमान लगा सकते हैं। बिम्स्टेक से बी से बन गए, बिम्स्टेक की बी से बनते हैं बांग्लादेश और भूटान, आई से बन जाता है इंडिया, एम से बन जाता है म्यांमार, एस से बन जाता है श्रीलंका, और टी से बन जाता है थाईलैंड, और एक क्या बच जाता है? नेपाल बच जाता है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा हमारा ऑप्शन नंबर ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी बोमडिला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी बुर्जिल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी रोहतांग दर्रा। तो ऑप्शन नंबर ए जोजिला दर्रा। आंसर क्या होगा? जोजिला दर्रा। अब बोमडिला दर्रा की बात करते हैं। तो बोमडिला दर्रा कहाँ है हमारा? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जो तिब्बत की राजधानी लहासा को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। किसको? तिब्बत की राजधानी लहासा को कहाँ किससे जोड़ता है? लहासा को हमारे अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक है, अब बुर्जिल दर्रा की बात करें तो बुर्जिल दर्रा हमारा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जोजिला दर्रा कहाँ था? लद्दाख में। बुर्जिल दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। ये भारत पाक नियंत्रण रेखा पर है। बुर्जिल दर्रा कौन सी पर? भारत पाक नियंत्रण रेखा पर। रोहतांग दर्रा की बात करें तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में हमारे, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। और लद्दाख के कहाँ? मनाली लेह राजमार्ग इस दर्रे से गुजरता है। क्या है? मनाली लेह राजमार्ग। कौन से? रोहतांग दर्रे से मनाली
मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो हमारा किससे, रोहतांग दर्रे से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क, लंदन, जिनेवा, हेग। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? वो है हेग में। अब न्यूयॉर्क की बात कर लेते हैं कि न्यूयॉर्क में कौन कौन से हमारे मुख्यालय हैं। तो न्यूयॉर्क में एक यूएनओ का मुख्यालय है। किसका? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का है, यूनिसेफ का है। और कौन सा है? एक यूएनएससी का है, यूएनएससी का है और एक यूएनएफपीए का है, एक यूएनएफपीए। ठीक है। अब बात करते हैं लंदन। तो लंदन में हमारे कॉमनवेल्थ गेम का है, एक कॉमनवेल्थ नेशन का है। किसका है? कॉमनवेल्थ। अब लंदन की बात करें तो कॉमनवेल्थ नेशन का है। और कौन सा? एमनेस्टी इंटरनेशनल है। कौन सा? एमनेस्टी इंटरनेशनल का है। और एक और कौन सा? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? जिनेवा। अब बच्चा कौन सा हमारा? जिनेवा। तो जिनेवा की बात करते हैं। जिनेवा में कौन कौन से हमारे हेडक्वार्टर हैं? तो जिनेवा में हमारे हेडक्वार्टर है, जिनेवा का हेडक्वार्टर है हमारे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ICRC, एक है ICRC इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जिनेवा के कुछ मुख्यालयों की बात हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? तो हमारा जो मंगलयान था वो कब लॉन्च हुआ था? तो मंगलयान 5 नवंबर 2013 को, 22 जुलाई 2019 को, 5 नवंबर 2012 को, 22 अक्टूबर 2008 को। तो हमारा जो मंगलयान था वो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। अब 22 जुलाई 2019 की बात करें तो 22 जुलाई 2019 में हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। कौन सा? चंद्रयान 2। कौन सा? चंद्रयान 2। और 5 नवंबर 2012 में, 5 नवंबर 2012 की बात, 22 अक्टूबर 2008 की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 में हमारा चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था। कौन सा? चंद्रयान फर्स्ट हमारा कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो संसद में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 9 जनवरी 1986, 21 जनवरी 1986, 9 जनवरी 1985 या 21 जनवरी 1985। तो संसद में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 9 जनवरी 1986 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 9 जनवरी 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु नानक देव की बात करें तो गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के कौन थे? संस्थापक, यानी सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। और खालसा पंथ की जो स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, वो कब की थी? 13 अप्रैल 1699 बैसाखी के दिन। कब? बैसाखी के दिन। 13 अप्रैल 1699 बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सहजीवी पौधा कौन सा नहीं है? मटर, चना, लाइकेन, सेम। तो इनमें से चना भी एक सहजीवी पौधा है
और सेम भी एक सहजीवी पौधा है, लाइकेन भी एक सहजीवी पौधा है, मटर एक सहजीवी पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 555, 552, 550, 545। तो आंसर हमारा होगा 552। लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। और वर्तमान में 543 सीटों पर कितनी पर 543 सीटों पर चुनाव होता है। 530 इलेक्टेड होते हैं कितने पे 543 सीट। 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे लेकिन अब वो समाप्त कर दिए हैं 1 जनवरी 2020 को 104 में संवैधानिक अमेंडमेंट 2019 द्वारा इसे हटा दिया गया है। किसको? 2 एंग्लो इंडियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन, केंचुआ पालन। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन। आंसर क्या होगा? रेशम कीट पालन। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर। और मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। मत्स्य पालन को कहते हैं पिसीकल्चर। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर, पिसीकल्चर। मत्स्य पालन को पिसीकल्चर। और केंचुआ पालन को बोलते हैं बर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं? बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं? बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तटरेखा किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो हमारी जो सबसे लंबी हमारी समुद्री तटरेखा है वो किसकी है? वो है हमारी गुजरात की। किसकी? गुजरात की। और सबसे छोटी किसकी है हमारी? तो सबसे छोटी है हमारी जो समुद्री तटरेखा है वो है गोवा की। किसकी? गोवा की। और कुल कितने हमारे तटीय राज्य हैं? 9। कितने तटीय राज्य हमारे? 9 तटीय राज्य हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लें तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है हमारे, जो 9 राज्य हैं हम उनकी बात करते हैं। तो कौन कौन से हैं? गुजरात हमारा कितनी है इसकी? 1214.6 किलोमीटर, यानी 1215 किलोमीटर की समथिंग किसकी? गुजरात की। अब नेक्स्ट है महाराष्ट्र की कितनी? 720 की किलोमीटर। और गोवा 101 किलोमीटर जो सबसे कम है। कर्नाटक 300 किलोमीटर। कर्नाटक कितना? 300 किलोमीटर। केरल 550 किलोमीटर। तमिलनाडु 980 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर। उड़ीसा 484 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल 210 किलोमीटर। ठीक है। भारत में जो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? गोवा है। और कितनी है उसकी लंबाई? 101 किलोमीटर। प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश, जिसकी कुल तटीय लंबाई कितनी थी? 970 प्रायद्वीपीय भारत, यानी दक्षिण में। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों को भी शामिल करके कुल तटीय लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, अगर द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी कब स्थापित हुई? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी हमारी जो स्थापित हुई थी वो 1945 में स्थापित हुई थी। कब? 1945 में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात कर लें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं, वो कौन कौन से हैं? चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोल गुंबद कहाँ पर है? तो गोल गुंबद कहाँ पर है? बीजापुर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली। तो गोल गुंबद कहाँ हमारा? बीजापुर में। गोल गुंबद कहाँ हमारा? बीजापुर। फतेहपुर सीकरी हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है। आगरे में हमारा क्या है? ताजमहल है। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में एक हुमायूं का मकबरा है जो यूनेस्को साइट्स में है, और कुतुब मीनार है जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दांडी स्थान गुजरात के किस ज़िले में है? तो दांडी स्थान गुजरात के किस ज़िले में है? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, नवसारी। तो दांडी स्थान हमारा गुजरात के नवसारी ज़िले में है। किस ज़िले में है? नवसारी ज़िले में है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लें तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी और गांधी जी द्वारा नमक बनाकर कानून तोड़ा था। कब? 6 अप्रैल 1930 को। क्या तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। आज की क्लास हम लास्ट क्वेश्चन था, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।